इंडिया गठबंधन के हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा सनातन धर्म के देवी देवताओं सहित ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद आज शुक्रवार को ब्राह्मण जनों की उपस्थिति में सत्संग नगर सुमंगलम में ब्राह्मण समाज आत्ममंथन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां उत्तर बिहार के जाने माने समस्त ब्राह्मण जन उपस्थित होकर अपना अपना विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समाज के उत्थान एवं स्वाभिमान की रक्षा पर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का संयोजन आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी प्रमोद जी ने किया। बैठक में ब्राह्मण समाज के उत्थान, एकजुटता, मान सम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा विषय पर सभी लोगों ने अपने विचार रखे। आइए जानते हैं इस कड़ी में बिहार दस्तक से हुई खास बातचीत में आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने क्या कुछ कहा। चिंतन की जरूरत है क्योंकि हमारा समाज, अभी हमारे बड़े भाई आचार्य सुनीता तिवारी जी ने कहा, आत्ममंथन की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हम त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें अपने आराध्य के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने देवी देवताओं के ऊपर उतनी आस्था नहीं है। हमें ये भी नहीं जानकारी है कि हमारे कौन कौन से पर्व हैं। हम ब्राह्मणत्व का पूरा स्वान तो रचते हैं, लेकिन हमें अपने संस्कार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए सचेष्ट होना नहीं पड़ता है। हम अपने शिखा से मुक्त हो चुके हैं, चंदन हम नहीं लगाते हैं। हम ऐसे ऐसे जगहों पर बैठते हैं जहां हमें नहीं बैठना चाहिए, अभक्त भोजन करते हैं, जिनके यहाँ हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए, जिनके यहाँ हमें अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ हम जाते हैं, उनसे दक्षिणा की कामना करते हैं। हमारे पतन का मूल कारण यही है। आवश्यकता है हमें आने वाले समय में अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आराध्य देवी देवताओं की जितनी आराधना हो सके हम करें और त्रिकाल संध्या के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनावें। हमारा समाज शक्तिशाली तब होगा जब वाल्मीकि रामायण का हम अध्ययन करेंगे। हमारा समाज तब शक्तिशाली होगा जब हम तुलसी रामचरितमानस का हम मनन और पठन पाठन करेंगे। हमें आवश्यकता है आज भागवत के ज्ञान अर्जन का। हम आज गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं और हम किसी को चाहते हैं कि उसका हम कल्याण भी कर दें और किसी का सर्वनाश भी कर दें। तब तक ये नहीं हो सकता जब तक आप तपस्वी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे। हमारा समाज आज इसलिए कमजोर हो गया है कि हम लोगों के कल्याण की कामना तो करते हैं, अपने कल्याण के लिए सचेष्ट नहीं है। अब हम आत्ममंथन के माध्यम से जो आज कमेटी का जो गठन हुआ है, सत्य सनातन धर्म रक्षा एकजुटता मंच, इस मंच का यह कार्यक्रम होगा कि प्रत्येक जिले में जाकर करके वह एक संगठन को तैयार करे और वहाँ के लोगों के बीच में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके बीच में धर्म के लिए उनके अंदर सचेष्टता उत्पन्न करने का। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का जो सबसे बड़ा पहला पर्व है वह रामनवमी है, क्योंकि रामनवमी से हमारे सत्य सनातनियों का पर्व प्रारंभ होता है। बलि प्रथा हमारे यहाँ तब से प्रारंभ हुआ जब से दशहरे के दिन राजपूत समाज शक्ति संवर्धन के लिए बलि चढ़ाता था और समाज को रक्षण का अपना वचन देता था कि हम समाज को रक्षित करेंगे। आज हमारा समाज इसलिए कमजोर हो गया है कि हमारे प्रत्येक समाज के लोग अपना कर्म भुला चुके हैं। वैश्य समाज पथ प्रदर्शक होता था। चैत्र का नवरात्र जो है ब्राह्मणों के लिए है, आश्विन का नवरात्र वैश्यों के लिए है, लेकिन सर्वमान्य नवरात्र कौन है? आश्विन, क्योंकि वैश्यों ने समाज में एक व्यवस्था देने का काम किया है। अर्थव्यवस्था का वो नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए वह समाज जो है आज अपने प्रत्येक पर्व को प्रमुखता से मनवाता है, हमसे करवाता है। लेकिन हमारा ब्राह्मण ये भी नहीं जानता है, बहुत लोग, कि हमारा चैत्र नवरात्रा जो है का प्रथम पर्व जो है रामनवमी मेरा प्रथम पर्व है। हम नहीं जानते, हम ये नहीं जानते हैं राजपूत समाज के लोग कि मेरा
पर्व जो है दशहरा का, जो हम बलि देते हैं, उससे हमारा शक्ति का संचय होता है। हम ये नहीं जानते हैं वैश्य समाज के लोग कि दीपावली के दिन हम जो भगवती की आराधना करते हैं, लक्ष्मी की आराधना करते हैं, रात्रि में सिंह लग्न में जब तुला तीसरे स्थान पर प्रवेश करता है राशि, तो बड़ी के व्यापारी लोग धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, अष्टलक्ष्मी को प्राप्त करते हैं और दबी पांव लक्ष्मी उसी दिन मध्यरात्रि में घर में प्रवेश करती हैं। ये लोग जानता है वैश्य समाज, इसलिए वह धनवान है। हम उपदेश तो देते हैं ब्राह्मण समाज, लेकिन स्वयं के लिए सिंह लग्न में कभी पूजा नहीं करते। आज हमारे भाई जी ने कहा कि होली का पर्व हम मनाते हैं, लेकिन होली का पर्व शूद्रों का पर्व है और आज हमारा पर्व जो है सर्वधर्म समभाव का पर्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब जाति के लोग मिलकर करके हमारे सबसे उन वर्गों का पर्व होली, जहां पर मांस, मदिरा, शराब का सेवन होता है, किसी देवी देवता आराध्य की आराधना नहीं होती है, उसके पर्व को हम सर्वोपरि बना देते हैं। कहाँ ब्राह्मण का मस्तक का पूजा होता है, बाहु राजपूतों की कहाँ पूजा होती है, उधर वैश्यों की कहाँ पूजा होती है, चरण की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो शूद्रों की पूजा की परंपरा बताई गई है। हम तो सर्वदा उन परंपरा को मानते हैं जो हमारे ऋषि और हमारे सनातन धर्मी लोग बनाए हुए हैं। हम तो सबसे जो कमजोर वर्ग है उसके कल्याण की कामना करते हैं। केस कटवाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं तो उसको पैसा देते हैं, घर में सफाई करवाते हैं तो उसको पैसा देते हैं। तो आप किस वर्ग की बात करते हैं? हम तो आपके लिए सचेत हैं और आप मुझे गाली दे रहे हो। इसलिए आवश्यकता है हमें उनके यहां जाकर करके भोजन नहीं करना है, करना है यदि तुम नास्तिक हो, अगर तुम सनातनी हो, अगर भगवान राम को तुम मानते हो, भगवती सीता को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, तो हम तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण करेंगे। लेकिन मांस, मदिरा, शराब पीते हो तो तुम्हारा हम त्याग करेंगे। आत्ममंथन के बाद हमारा आगामी कार्यक्रम होगा, जो हम अभी कोर कमेटी का गठन किए हैं। 9 जनवरी 2022 को रविवार के दिन सामूहिक स्थान पर प्रत्येक जो संकल्पित लोग हैं वे लोग 15 लोग लेके आएंगे और वहाँ प्रत्येक प्रखंड का, जिला का, पहले मुजफ्फरपुर के जिला का गठन हम करेंगे और उसके बाद प्रत्येक जिला में हम भ्रमण कर करके मार्च महीने में प्रदेश में मुख्यमंत्री के सामने, श्री नीतीश कुमार जी के सामने अपने ब्राह्मणों का, सत्य सनातनियों का एक ऐसा एकजुटता उनको दिखाएंगे कि हमारे मान और सम्मान, स्वाभिमान के लिए उन्हें भी और देश के प्रधानमंत्री को भी सचेष्ट होना पड़ेगा।